पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे नई मस्कर से। जी नई मस्कर, बताइएगा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और ये एक्सप्रेस चौक के मनाजिर हैं। हमारे लेफ्ट पे डी चौक मौजूद है और हमारे रकम में आप देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर इस साइड पे अगर देखा जाए लेफ्ट साइड पे, तो ये जो ग्रीन सी चादर आपको नजर आ रही है ये बेसिकली कंटेनर्स हैं और कंटेनर्स की एक दीवार खड़ी करके उसके ऊपर चादर डाल दी गई है ताकि अच्छा नजर आ सके। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते तमाम ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में मेट्रो सर्विस बिल्कुल बंद है। इसके अलावा इंटरनेट पर जो इंटरनेट को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। मोबाइल फोन सर्विस चल रही है और जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। रास्ते बंद होने की वजह से इस्लामाबाद के शहरी शदीद परेशान है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो दिहाड़ीदार मजदूरों को है। बड़ी तादाद में पुलिस की मोबिलाइजेशन की जा रही है और सेफ सिटी कैमरों से भी चेक किया जा रहा है। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि वजारत दाखिला से हमें ये हुक्म मिला है कि जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगा उसको गिरफ्तार करना है, उसको यहाँ से वापस बगैर गिरफ्तारी के नहीं जाने देना। जी बहुत शुक्रिया नई मस्कर। पीटीआई के एहतजाज के बायस लाहौर के भी कई मकामात को सील किया गया है और इस हवाले में सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद। जी आसिफ, बताइएगा शहर लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी पीटीआई के एहतजाज की पेश नज़र लाहौर के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते थे वो कल ही बंद कर दिए गए थे। इस वक्त भी हम लोग सगियां रावी पुल के ऊपर जो है यहाँ मौजूद हैं। ये रास्ता जो है वो सगियां का ये भी इन और आउट जो है वो बंद की हुई है। जो मुकामी लोग हैं जो शादरा से लाहौर आने वाले थे या यहाँ से वहाँ जाने वाले शेखुपुरा शरकपुर की तरफ जाने वाले लोग हैं, यहाँ उनकी लाइनें लगी हैं। लोग जो है वो सुबह दूध की जो गाड़ियाँ आती हैं शहर में दूध लेकर सब्जियाँ लेकर, अब वो तमाम की तमाम गाड़ियाँ भी यहाँ पे मौजूद है। रोक दिया गया उनको, चूँकि कंटेनर लगे हुए हैं। का खदशा ये है कि दूध जो है वो हज़ारों लीटर वो ख़राब हो जाएगा। जो सब्जियां लेकर आने वाली गाड़ियां वो भी यहाँ पीछे रुकी हुई हैं। ऐसे लोग जिनके हॉस्पिटल्स में जिनके पेशेंट हैं लाहौर के अस्पतालों में वो आ रहे हैं, उनको भी मुश्किल पेश आ रही है। तमाम के तमाम जो लोग हैं परेशान हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर ये फासला बनता है सगियाँ जहाँ पे ये कंटेनर लगाकर रास्ता बंद किया गया है। यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है कि अपनी गाड़ी आप किसी पीछे रोक के आगे जा सके, तो लोगों को मुश्किल पेश आ रही है। शहरियों का कहना ये है कि हुकूमत ने अगर गाड़ियों के लिए रास्ते बंद करने भी थे तो कम अज़ कम मोटरसाइकिलों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए और पैदल गुजरने के लिए जो है वो रास्ते ज़रूर होने चाहिए ताकि लोग जिनको इमरजेंसी या कोई ज़रूरी काम है वो अपने काम निपटा सकें। जी ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से फाइनल कॉल दी गई है एहतजाज के हवाले से। पीटीआई का एहतजाज और सड़कों की बंदिश पर बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। इस्लामाबाद से एक बार फिर हमें आगाह करेंगे नई मस्कर हमारे साथ मौजूद होंगे और लाहौर की सूरत हाल हमें बताएंगे मोहम्मद हारून। बिल्कुल नईम, आपकी जानिब आएंगे। जानना ये चाहेंगे कि डी चौक में इस वक्त कितने सख्त इंतजाम किए गए हैं? देखिए, डी चौक की बात की जाए तो हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सप्रेस चौक पे और हमारे रकब में जो कंटेनर्स आपको नजर आ रहे हैं इन कंटेनर्स से दूसरी साइड पे डी चौक है। डी चौक में जाने के लिए डी चौक को ब्लॉक किया गया है ताकि डी चौक पे कोई भी पीटीआई कारकुन ना जा सके। डी चौक की जो एंट्रेंस है वहाँ पर कंटेनर्स की एक दीवार खड़ी की गई है और उस कंटेनर्स की दीवार के आगे पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इस्लामाबाद पुलिस है, सिंध पुलिस है और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा डी चौक एक्सप्रेस चौक को आने वाले जो रास्ते हैं वहां पर भी कंटेनर्स रखे गए हैं और यहां पे भी किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही। डी चौक रेड जोन में वाक़या है और रेड जोन को एक्सटेंड कर दिया गया है, तोसी कर दी गई है रेड जोन की और अब ये रेड जोन 0 पॉइंट तक वाक़या है। तो रेड जोन के एक्सटेंडेड पॉइंट्स तक भी जो कंटेनर्स हैं वो पहुंचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो रास्ते हैं वो जुज़वी तौर पर खुले हुए हैं, बिल्कुल ब्लॉक नहीं है। जो रास्ते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर आने जाने के लिए जो रास्ते हैं, जो शहरी हैं वो कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन शहरियों को परेशानी है। कुछ रास्ते ब्लॉक थे उनको खोल दिया गया है ताकि शहरी जो है अस्पतालों वगैरह में जा सके। कई लोग एयरपोर्ट्स पे जाना चाहते थे, उनके जाने के लिए भी कुछ रास्ते खोल दिए गए हैं। इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट जुज़वी तौर पर बंद है। मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है जिसकी वजह से हम आपसे बात भी कर
कर पा रहे। मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है, इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर जो है वो बंद है। जो एक व्हाट्सएप है उसके ऊपर सिग्नल वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रही, उस पर भी कभी कभार सिग्नल आ जाते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रही। तो मोबाइल का जो डाटा है वो जुज़वी तौर पर जो है वो बंद किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की बात करें, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस्लामाबाद में जो 30,000 की नफरी बाहर से बुलाई गई थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस की अपनी नफरी थी वो भी तैनात है। जो 150 से ज़ायद जो है कैदी वैन्स मुख्तलिफ सूबों से मंगवाई गई हैं वो भी इस्लामाबाद पुलिस के पास हैं। और प्लान ये है कि जो कारकुनान जो भी लोग एहतजाज के लिए निकले उनको मैस लेवल पे गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारियां इस्लामाबाद पुलिस को जो हिदायत की गई है कि कोई भी जो शख्स इस्लामाबाद पहुंचेगा आज के दिन एहतजाज करने के लिए उसको खाली मतलब उसको वापस नहीं जाने देना, उसको कम से कम अरेस्ट करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। इस्लामाबाद पुलिस को दी गई है जो आंसू गैस के शेल फायर करने के लिए राइफलें दी गई हैं। बड़ी तादाद में आंसू गैस के शेल भी इसका मतलब है पुलिस पूरी तरह से तैयार नजर आती है। इस्लामाबाद में जो एहतजाज किया गया है उसके पेश नज़र मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। मोहम्मद हारून भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद हारून बताएगा, इस्लामाबाद की सूरत हाल हमने जानी, लाहौर शहर की क्या सूरत हाल है? क्या कोई दूसरे शहर से लाहौर शहर आ सकता है? लाहौर शहर से कहीं और जा सकता है? अच्छा, बिल्कुल। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर इस वक्त काफ़ी हद तक पुरअमन हमें दिखाई दे रहा है। ताहम लाहौर में दाखिली और खारजी रास्ते जो मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर में दाखिल होने के जो है इस्लामाबाद से 3 रास्ते हैं। ठोकर न्याज़ का रास्ता है, सगिया पुल का रास्ता है, उसके अलावा शादर रावी पुल का रास्ता और एक रास्ता जो है कसूर से आता है, जो कसूर से आने वाली ट्रैफिक है। लेकिन इन चारों रास्तों को जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। कल शाम से यहाँ पर कंटेनर पहुँचा दिए गए थे। कंटेनर की 3 लेयर जो है वो लगाई गई हुई हैं। मेरे अकब में भी अगर आप देखते हो तो पहली लेयर जो है जिसमें एंटी राइड फोर्स के दस्ते तैनात हैं, फिर उसके बाद कंटेनर की लेयर है, फिर पुलिस की लेयर है और फिर कंटेनर लगे हुए हैं। और बाबू साहब को जो है गुज़िश्ता रात से ही बंद कर दिया गया था। इसकी जो लाइट है वो ऑफ कर दी गई थी और अब यहाँ से मोटरवे पर चढ़ने वाले तमाम रास्ते बंद है मुकम्मल तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ जो असल परेशानी है वो लोगों को बिल्कुल यहाँ फेस करना पड़ रही है। अगर हम इंटरसिटी की बात करते हैं तो इंटरसिटी के अंदर तो खैर रास्ते खुले हुए हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने शहर से बाहर जाना है तो उसको शदीद परेशानी का सामना है। अब बाबू साबू इंटरचेंज के ऊपर 2 बैयतें जो है वो लाई गई थी। एक ने हाफजाबाद जाना था और एक ने सरगोदा जाना था। ताहम उन दोनों को मोटरवे पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई और फिर उसके लिए खसूसी तौर पर वायरलेस की गई। उन्होंने कहा गया कि आप बजरिया GT रोड जो है अब वो जा सकते हैं, वहाँ से रास्ता आपके लिए खुलवा दिया गया। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा एक बारात यहाँ पहुंची थी, एक फैमिली यहाँ पहुंची थी जिन्हें बहुत इमरजेंसी में जो है शहर से बाहर जाना था, लेकिन उन्हें भी इनकार कर दिया गया, नहीं मोटरवे के ऊपर चढ़ने दिया गया। अब इसका मतलब है शहरियों को, लोगों को मुश्किलात का सामना किसी हद तक करना पड़ा है। मोहम्मद हारून, बहुत शुक्रिया। नई मस्कर आप हमें इस्लामाबाद डी चौक से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर का रुख करेंगे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वहां पर सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम खान से। एहतशाम, बताइएगा पेशावर की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, पेशावर से जो खैबर पख्तूनख्वा का मरकजी काफिला है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत उसकी रवानगी अभी तक नहीं हो सकी है और कारकुनों को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होने का कहा गया है। लेकिन जो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब पुलिस के एहलकार जो हैं वो सवाबी से आगे जो दरिया सिंध का पुल है यहाँ पे खड़े हैं, कंटेनर लगाए गए हैं। मुकम्मल तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा से सवाबी इंटरचेंज से आगे जो पंजाब का रास्ता है, जो पंजाब की हदूद शुरू होती है, वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। खंदकें भी खोदी गई हैं और वहाँ पे पंजाब पुलिस के बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे तैनात है। अगर हम बात करें मुसाफिरों की तो सुबह से ही जो पेशावर, मर्दान, चारसद्दा और सवाबी से जो मुसाफिर या जो एम्बुलेंसेस थी वो यहाँ से इस्लामाबाद जाने की कोशिश कर रही थी तो उनको सवाबी इंटरचेंज से आगे वापस कर दिया गया और वो GT रोड के रास्ते पंजाब जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन GT रोड से भी अगर कोई जाता है वो अटक पुल के पास, तो अटक पुल के ऊपर भी कंटेनर लगाकर ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। अगर तहरीके इंसाफ का काफिला पंजाब की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उनको ये रुकावटें हटाने में 2 से 3 घंटे एक जगह पे लग सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि तहरीके इंसाफ का जो मरकजी काफिला है वो बुरहान इंटरचेंज तक रात के वक्त हो सकता है वहां पे पहुंच सके। जी।